एक विवाह ऐसा भी। दिखने में इतनी समझदार हो लेकिन अंदर से बड़ी भोली, इसलिए तो तुम्हें इस घर की बड़ी बहू होने का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। देखा जाए तो इस घर का सारा कंट्रोल, सब कुछ सुमन के हाथों में जा रहा है। भाभी जी ने भी अपना हार उसे गिफ्ट कर दिया। अब तुम तीनों में ज्यादा समझदार तो सुमन ही है ना? क्या हुआ, घर वर छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। दादी साहब, क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ? तू अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रही है। निभा तो रही हूँ, लेकिन अधूरा। मेरा एक नहीं बल्कि 2 ससुराल है। दोनों परिवार की जिम्मेदारियों को निभाकर मैं अपने धर्म को पूरी तरह से निभाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। हम सी सेक्शन से शुरू करते। दैट मीन्स पति परमेश्वर क्या ख्याल रखना। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय लेके आओ। आपकी चाय? सुमन, अब मेरा चाय पीने का मन नहीं है, तो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। आपकी कॉफी यहाँ रखिए। नहीं, कॉफी पीने का मन नहीं है, अब मुझे भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना। तैयार है? मेरी शर्ट? वो भी तैयार है। देना। जी जी, लीजिए। हाँ कलावती। प्रणाम मासा, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कैसी हो? मासा वैसे ठीक हूँ, पर ये है कि इस उम्र में अब चौके चूल्हे की आदत ना रही। सारा घर का काम हमारे को अकेला ही करना पड़ता है। झाड़ू, पोछा, चौका, बर्तन, कपड़े धोना और लड्डू गोपाल का और अपना खाना बनाना। तो कभी रोटी जल जा, कभी सब्जी जल जा और कभी हमारा हाथ जल जा। उफ, बहुत जोर की जल गया। अब बाकी ठीक हुआ। अरे और ऊपर से कमर का दर्द। तकलीफ तो जरूर होती होगी कलावती। अब मुझे ही देख लो, हाथ तक नहीं हिलाना पड़ता, फिर भी कमर का दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। What the hell is this? ये ग्रीन टी है या काढ़ा? इतना लेमन डाला जाता है ग्रीन टी में? मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन टी बनाने के लिए कहा। ग्रीन टी का डेफिनेशन मालूम है तुम्हें? वो मेरा बेटा है और आप मेरे पति। दोनों रिश्तों में तुलना करना ही गलत है, और मुझे दोनों रिश्तों की गहराई का एहसास है। सच कहूं तो दोनों रिश्तों की तरफ मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहती हूँ। हाँ तो मैंने कब रोका है तुम? जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, जिससे मिलना है मिलो। देखिए, वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। वैसे अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा।
सुमन बेटा, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मासा की जान पे बनाई। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? चले जाओ अपने बेटे के पास। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना। तो तुम बस जाओ यहां से। आपने गोपाल चाचू को बता दिया क्या? सरू चाची को कितना और क्या पता चला है, ये तो अब जानना ही पड़ेगा। हाँ, सो सर आई वाज टेलिंग यू कि सरू चाची को सारा सच पता है कि नहीं, द मार्केट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घर पर बवाल हो जाएगा। वो खड़ जा पुत्र, खड़ जा। मोती पहनो तुम, हृदय को शांति मिलेगी। और जो अशांति इस घर में आने वाली है वो? ये किस अशांति की बात करिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। अगले हफ्ते अग्नि फेरा में देखिए कौन पैदा हो गया ऐसा, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है। बिलासपुर का रहने वाला है, अनुराग सिंह है नाम उसका। पूनम, तुम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई है और सृष्टि तुम टॉप 10 में आई। अरे लल्लू के साथ कहाँ जा रही हो? ये लल्लू के साथ खड़े होके हम मर्दों का अपमान ना करो। हमारी सृष्टि जी से दूर रहिए। चल 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 चल। देखिए स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। अब डॉक्टर साहब, हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। तो देखना ना भूलिए अग्नि फेरा सोमवार से शुक्रवार। अरे बड़ो देख तो रही सो आपको। अरे नीचे देख। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब, आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। वैष्णवी को फैक्ट्री से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई, तुम्हें आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। एक तरफ अंबा के राज से पर्दा उठने पर प्रीत का टूटेगा अपनी मां पर विश्वास। आपने इतने साल मेरी बहन को मुझसे दूर रखा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी लटकाएगी प्रीत और राज के रिश्ते पर तलवार। डिवोर्स के पेपर्स, इन पेपर्स पर साइन कर दे और ले जा अपनी बहन को। अपनी बहन की जान या राज के साथ अपनी शादी, किसे बचाने का फैसला लेगी प्रीत? जानने के लिए देखते रहिए। प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा। मुझे अपने हाथ में ले लीजिए बाबू। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी जो आपके ज्ञान को समझ न पाई। उठिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है
और न ही दान। इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफ़ी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है और तुम दोनों को आना है। अरे चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। लंदन में ना बहुत सर्दी पड़ता है, बहुत सर्दी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब ले जाते हैं, वो प्लेन की छत पर डाल कर और ले जाएंगे। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता।